आप अभी तक बहुत से रील्स स्टोरी देख लिए हैं, लेकिन अब आज एक रियल स्टोरी को सुनिए। क्या लगता है आपको कि मैं कोई रियल स्टोरी सुना पाऊँगा? चलिए प्रयास करते हैं। ये रियल स्टोरी है हम दो दोस्तों के बीच की। ये स्टोरी है कि अपने दोस्त की बहन की शादी में इनवाइट होने के बाद भी नहीं पहुंच पाने की वजह। यह स्टोरी है हम दो दोस्तों के बीच होने वाली कन्फ्यूजन को लेकर। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। अभी बताएंगे कि क्या ऐसी कहानियाँ आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो ये कहानी स्टार्ट करते हैं। ये इस कहानी का वजह है मार्च ने मेरे दोस्त की बहन की शादी से, क्योंकि उसने हमें इनवाइट किया था अपनी बहन की शादी में आने के लिए, लेकिन हम उस समय अपने एक और दोस्त की बहन की शादी बिहटा यानी पटना पहुंच चुके थे। और पटना पहुंचने के बाद वहां से शादी एंड करके फिर हमने अपने यहाँ एकमा पहुँचे। और एकमा पहुँचने के बाद शादी उसी समय था, मेरे आने के बाद ही था। लेकिन हम अपने दोस्त की बहन की शादी में नहीं पहुँच पाए। तो नहीं पहुँच पाए तो दोस्त के मन में कुछ न कुछ तो भावनाएं उत्पन्न होंगी ही, जायज़ है। वो नाराज़ हुए, गुस्सा हुए और फिर उन्होंने मन में ये ठान लिया कि नेक्स्ट किसी भी इनवाइट में शायद नहीं बुलाना चाहिए। अगर एक बार की इनवाइट में कोई नहीं आया तो सेकंड टाइम में इनवाइट करना जायज़ नहीं है। ऐसा ही घटना मेरे साथ हुआ। लेकिन ये हालांकि जो है इनवाइटिंग वाला सेकंड बार में ये झूठी कहानी है, बाद में ये क्लियर हुआ, हमें पता चला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के एक दिन पहले, आज 16 तारीख है, उन्होंने 15 तारीख को रात में लगभग 10 बजे करीब में कहीं मैसेज किया। अब जहाँ भी मैसेज कर रहे हो कि मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, तो वो मैसेज मेरे फ़ोन पे आया। तो मेरे फ़ोन यानी व्हाट्सएप पे आया जब, तो हमने मॉर्निंग के टाइम में देखा, तो मॉर्निंग में हमने कॉल किया तो वो रिसीव नहीं कर पाया। फिर शाम के भी उधर से मैसेज आया हाय। तो फिर हम अब कॉल किए, मैसेज नहीं किए, डायरेक्ट कॉल किए कि भाई कितना दिन तक इनसे बात किए हुए हो गया, चलिए बात करते हैं। तो बात किया तो फिर उन्होंने बोला कि आप शादी कब कर रहे हो। चलिए भाई शादी की बात आ गई, तो शादी की बात आ गई तो हम बोले कि चलो भाई हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं अपने से जुड़े हुए एक छोटी सी कहानी को। तो हमने इस कहानी को प्रारंभ किया कि जिसे मान लो कि हमसे दो और बड़े भाई हैं, उनकी शादी करनी है। तो ये कहानी हमने उनको बताया कि मेरी भाभी जो है, यानी कि मेरे बड़े भैया की जो पत्नी है मेरी भाभी, तो हम उनको इस तरह से नहीं बोले कि मेरी भाभी जो बड़े भैया हैं उनकी बीवी, इस तरह से नहीं बोले। हम बोले कि जो मेरा भतीजा है उसकी माँ, यानी कि मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी पत्नी हमें कॉल की शाम के टाइम में, और कॉल की कि चाय पीना है। तो चाय पीना है तो कुछ पैसे भेज दीजिए कि कितने दिन से चाय नहीं बनाए हैं लोग, तो चाय पिएंगे। चाय पिए बिना पिए दिमाग ठीक नहीं है। तो हम भाई बोले कि पैसा तो है नहीं मेरे पास, पैसा नहीं देंगे हम। तो फिर उन्होंने बोला कि हम शादी कराएंगे, एक लड़की देखे हैं तो वो शादी कराएंगे। वो लड़की ठीक है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और अभी पढ़ती है, ज़्यादा पढ़ी है। उसके बाद से बोली कि 4-5 साल बाद आपका शादी कराएंगे। हम बोले कि भाई जिसका शादी कराना है उसका जल्दी शादी कराइए, जिसका करना है उसको कीजिए, जो काम हम कुछ नहीं कर रहा अभी फ्री बैठा है उसका शादी करा दीजिए। तो बोली कि नहीं नहीं वो आप ही से शादी कराएंगे। तो हम बोले कि भाई ये तो चाय पीने वाली बात गड़बड़ लग रही है, चाय पीने के लिए इतना दूर तक जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो 4-5 साल बाद करेगी, लेकिन करेगी। तो हम बोले कि ठीक है भाई, एक काम कीजिए, कल छुट्टी है, आज शनिवार है और कल छुट्टी है, कल ही करा दीजिए शादी। और कल नहीं हो रहा है तो आज ही बोलिए, आधा घंटा बाद हम आएंगे घर पे, आज ही शादी करा दीजिए, बात ख़त्म कीजिए कि आज और या फिर कल शादी हो जाएगा तो फिर परसों से हम अपना पढ़ाने लगेंगे। ये स्टोरी अपने दोस्त से बताए, बेचारा हंस पड़ा। आपको भी हंसना चाहिए, आप भी हंस पड़ेंगे, ऐसी कहानी भी थी। तो फिर
अब बात आया नाराज़गी वाला कि फिर हम बोले अपने दोस्त से कि भाई तुम कब कर रहे हो, तुम्हारे बाद ही मेरा शादी होगा, अपने दोस्त से जो मेरा दोस्त है। तो हम बोले कि भाई जब तुम शादी करोगे, तुम्हारी जो छोटी बहन है उसका भी शायद शादी हो ही गया ना इस बार जिसमें हम नहीं आए, तब तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा शादी हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है मेरा शादी हो। तो उसने बोला कि मेरा शादी हो गया है। तो अब मुझे बड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं थी। उसने बोला कि भाई मेरा शादी हो गया है, मेरा शादी नवंबर में हो गया, इसी नवंबर में। मतलब कि उसकी बहन की शादी था मार्च में, इसी 2025 में, और इस बार नवंबर में से शादी हो गया। फिर हम बोले कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इसकी बहन की शादी मार्च में हो गया, फिर नवंबर में इसका शादी हो गया। फिर हम बोले कि क्यों हो गया भाई, हमें पता भी नहीं चला। तो बोला कि क्यों, बीवी को दिखाना ज़रूरी है व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं भी स्टेटस में, स्टोरी में। तो हम बोले कि नहीं भाई, स्टोरी नहीं दिखाओगे, बीवी को नहीं दिखाओगे, मान लो तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपना फ़ोटो तो दिखा सकते थे ना, स्टेटस लगा सकते थे ना तिलक के। जो अपने बर्थडे का स्टेटस लगा सकता है वो बेचारा अपने तिलक के या फिर अपने हल्दी का क्यों नहीं लगा सकता है, लगाएगा ही। अगर तुम लगाते तो हम तो देख ही लेते, हमें पता चलता ही। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मेरा शादी हो गया है। तो रीज़न भी बताया, ऐसा रीज़न बताया कि भाई बिलीव करने वाला ही बात है। तो जब बताया उन्होंने हमें कि ये शादी मतलब कि मेरी माँ अब अकेली पड़ गई है इसलिए शादी करना पड़ा, हम बोले कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे बात बिगड़ने वाली ये थी कि बात यहाँ पे बिगड़ता है कि उसने बोला कि हम आपको नहीं बुलाए कि आप मेरी बहन की शादी में नहीं आए। तो हम सोचे कि छोड़ो, अब इस बार इनवाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब ज़रूरत नहीं है। तब हम बोले कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक बार अगर दुकान से रिटर्न चल गया है, चाहे दुकान पे नहीं गया है, तो फिर से दोबारा तुम्हारे दुकान पे नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, आदमी जाता ही है। तब उसने फिर हमें घुमाया एक बार कि नहीं नहीं, अब एक बार रही तो फिर दूसरा बार सोचे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर आएंगे नहीं आएंगे, अपना खुद से बेइज्जती कराना। अब वो अपना बेइज्जती समझने लगा। तो उन्होंने बोला कि अब अपना बेइज्जती क्या कराना है कि भाई हम बुलाएं और आप ना आए, तो फिर हम दोबारा क्यों बोलें। तो यहाँ पे हमने उनको बोला कि ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि आप जिसको एक बार बुलाएं और वो एक बार ना आए तो आप उसको दूसरा बार ना पूछें। ये भी हो सकता है कि आप एक बार बुलाए हैं और वो नहीं आए तो पश्चाताप कर रहा हो, अपने आप को गिल्ट फील कर रहा हो, और फिर वो दोबारा वेट कर रहा हो कि अगर तुम एक बार भी बोलोगे तो वो आएगा, वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। फिर हमने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। तो फिर हम थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाए, और कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला कि कोई बात नहीं है, शादी में अगर नहीं बुलाए हो तो इस नवंबर नहीं तो अगले नवंबर में, कम से कम छठियार में या फिर बर्थडे में, तो उसके अगले नवंबर में बर्थडे को बुलाना, 1 नवंबर में हमें छठियार के लिए बुला लो, और उसके बाद अगले नवंबर में बर्थडे में बुला लेना, हमें नवंबर के पहले ही बुला लेना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 3 साल तक कोई छठियार कोई बर्थडे नहीं। अब सोच सकते हो, कुछ दूर की भी बात बोल रहे हैं और कुछ मज़ा भी आ रहा है। ये बातें हैं, जब दो दोस्तों के बीच में ऐसी ही बातें चलती हैं तो एक अलग रसाभास होता है। यही कहानी रही, इसी तरह से कहानी बीतते रहा। उन्होंने बीच में भी बोला अपने रिजाइन को लेकर के कि भाई हम अपने जॉब का रिजाइन दे चुके हैं, तो अब क्या है कि अभी जॉब ढूंढना है। फिर अपने स्टोरी को बताया कि भाई रिजाइन उसने क्यों दिया है। तो रिजाइन जो है इसलिए दिया है उन्होंने कि उनका जो बॉस है एक दूसरे स्टाफ को, लेडीज स्टाफ को, इनको उसके बगल में खड़ा करा के लेडीज स्टाफ को डांटा, फटकार लगाया और इनको बगल में खड़ा रखा था। तो ये चीज़ इनको ठीक नहीं लगा, इस वजह से इन्होंने रिजाइन दिया, ऐसा स्टोरी उन्होंने बताया। तो इस कारण से उन्होंने रिजाइन दिया, लेकिन फिर भी कंपनी से एग्रीमेंट है कि अगर आपको हटाया जाता है, आप अगर रिजाइन करते हैं तो आपको कंपनी फायर करने से पहले 1 महीना आपको ड्यूटी पे रखेगी कि वो दूसरे किसी को हायर कर सके, तब आपको फायर कर सके। समझ रहे हो ये बात, मतलब कि आपके बदला में किसी अगले स्टाफ को जब चुन लेगी तब आपको हटाएगी। तो इस तरह से उनको 1 महीना भी ड्यूटी करना है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला, हम बोले कि देखो भाई हमसे क्या है ना कि 2 चीज़ें बहुत दूर जा रही है। एक दोस्त जो है ये तो हमसे दूर जा रहे हैं लोग, और दूसरा हमसे पैसा जो है, पैसा बोला जाए, ये भी बहुत दूर जा रहा है।
तो ये दोनों दूर हो रहे हैं, इसको नज़दीक करना है। तो हम अपने चैनल को चला रहे हैं, अगर मेरा चैनल ग्रो करता है तो मान लो कि पैसे मेरे पास हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे तो सारे दोस्त को हम बुला लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त थे वो बोलना प्रारंभ कर रहे, नहीं भाई मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। अगर कोई दोस्त पैसा वाला हो जाए और वो मुझे इस तरह से अगर ट्रीट करे तो मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा। तो चलिए भाई इसका हम कुछ उपाय सोचे। हम सोचे कि नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, तब तक वो अपना कहानी पूरा बता दिए कि मैं ऐसा ऐसा नहीं हूँ। तो मैं बोला कि नहीं भाई तुम गलत समझ रहे हो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हमने समझाया कि ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि अगर मेरे पास मनी हो जाते हैं और फ्रेंड्स हैं, दोनों चीज़ हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनको मैं बुला लूँ, तो अगर ये मेरे पास मनी है और फ्रेंड है तो दोनों को मैं एक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ में नहीं रहूँगा, मेरे पास समर्पण होगा, सबसे ज़्यादा समर्पण होगा। मेरे पास पैसे हैं, अगर मेरे दोस्त कोई बहाना बना रहा है जिसको हम इनवाइट करें, अगर वो बहाना कर रहा है कि भाई उसका जॉब है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास इतने पैसे हों, इतने संपत्ति हो कि वो अगर किसी चीज़ का बहाना बना रहा है, उस बहाना को ही समाप्त करके मैं अपने पास उसे लेके आ सकूं। अगर वो अपनी ड्यूटी को यानी कि अपने ड्यूटी यानी जॉब को अगर प्रायोरिटी दे रहा है कि नहीं नहीं मेरा जॉब है, टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट उसके जॉब का एक सैलरी दे दूं और उसके बाद से उसके कंपनी से बात करके भाई मेरे किसी पार्टिसिपेट में उसको इनवाइट है तो उसे आना होगा, उससे हम खुद जाके लेके आए, फिर उसको कोई ना कोई जाए और ले करके आए। अगर नहीं आए तो मुझे खुद वहाँ जाना पड़े और जा कर के उसे कहना पड़ेगी तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझे वो कह डालो, लेकिन मेरे साथ चलना ही है। जो इनवाइट किया गया है मेरे द्वारा उस इनवाइट में शामिल होना ही है। तब इस बात को समझा कि ऐसा बात है। तो फिर हमने बताया कि हाँ ये रियलिटी है कि समर्पण भी, अगर पैसे के साथ साथ समर्पण है तो याद रखिए कि आप जैसा चाहेंगे वैसा हो ही जाएगा। इस तरह से समर्पण तब जाके कंप्लीट होता है। तो उसने ट्रस्ट किया, फिर बोला, फिर लास्ट में बताया हमें कि नहीं नहीं शादी मेरा नहीं हुआ है, शादी में बुलाएंगे। इसी के साथ स्टोरी करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।